करते हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो महात्मा गांधी जी के बारे में तो आप सभी को पता ही है ना। तो जो मीरा बहन थी वो उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, मगर महात्मा गांधी जी के विचारों और उनके काम से वो इतनी प्रभावित हो गई कि वो अपने माता पिता को छोड़ के भारत आके बस गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो जो मीरा बहन थी उन्होंने गांधी जी के साथ काम किया और फिर जब 1947 यानी कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल गई, तब उन्होंने जो उत्तर प्रदेश का एक पहाड़ी इलाका है और उसमें गेवली नामक गांव है, उसमें उन्होंने एक आश्रम बनाया और उसका नाम था गोपाल आश्रम। और उस आश्रम में मीरा बहन रहती थी और उन्होंने अपने आश्रम में बहुत सारे पशुओं को पाल रखा था और वो अपना पूरा दिन उनकी देखभाल में बिताती थी। मगर वो गेवली गांव के आसपास जो था वो बहुत ही घना जंगल था और उस जंगल में बाघ जैसे खतरनाक कई जानवर रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। तो पहाड़ी गांव में के आसपास घना जंगल था, इसलिए वहाँ पे बाघ का डर बना रहता था, क्योंकि बाघ जो है वो बार बार गांव में घुस आता था। लोगों ने जो थे वो जंगल को काट दिए थे, तो इसलिए जंगल कट जाता है तो फिर वहाँ पे ज़्यादा जानवर नहीं होते, तो फिर बाघ, शेर वगैरह इत्यादि जो जंगली जानवर होते हैं उनको खाने के लिए कुछ वहाँ पे मिलता नहीं है, इसलिए वो खाने की तलाश में गांव में आ जाते थे। और एक बार यही हुआ, एक बाघ था वो गेवली गांव में आ गया और उसने एक गाय को मार डाला और सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। गाँव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो जब सुबह गाँव वालों को पता चला कि रात को जो बाघ था वो यहाँ पे आया था, तो उनको चिंता होने लगी और उन्होंने सोचा कि एक बार बाघ जो है वो यहाँ पे आया है तो बार बार वो यहाँ आएगा और हमारे जानवरों को खा जाएगा या कभी किसी आदमी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए वो अपनी समस्या लेकर, अपनी चिंता लेकर वो मीरा बहन के पास उसका सुझाव लेने के लिए, समस्या का निवारण करने के लिए मीरा बहन के पास गए। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। तो फिर अंत में गांव वालों ने तय किया कि ये बाघ है, उसको हम जो है वो पकड़ लेंगे। तो उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया और फिर उन्होंने तय किया कि उस पिंजड़े में पहले हम बकरी को खड़ा करेंगे और जब बकरी का मिमी आने की आवाज़ सुन के बाघ उसके शिकार के लिए आएगा और जैसे ही अंदर घुसेगा तो उन्होंने पिंजरा इस तरह बनाया था कि बाघ जैसे ही अंदर जाता तो पिंजरा जो है वो बंद हो जाता। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम के ज़्यादा दूर नहीं थी।
तो फिर उन्होंने एक जगह तय की जहाँ पे बाघ अक्सर आता था, इसलिए गांव वालों ने वो पिंजड़ा था वो वहाँ पे रख दिया और वो जगह मीरा बहन का गोपाल आश्रम था उसके नज़दीक ही थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। फिर रात को उन्होंने पिंजड़ा रखा और सुबह सारे गांव वालों ने सोचा कि अब तो बाघ है वो पिंजड़े में बंद हो गया होगा, इसलिए बाघ को देखने के लिए सब लोग जो है वो सुबह पिंजड़े के पास गए। तो पिंजड़े का दरवाज़ा बंद देखा तो वो खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब बाघ है वो पिंजड़े में आ गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। मगर ये क्या, वो गांव के लोग पिंजड़े के पास गए तो पिंजड़े का दरवाज़ा तो बंद था मगर उसमें बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो जब लोग पिंजरे के पास गए तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद था मगर उसमें बाघ नहीं था। तो वो सब चकित रह गए। उनको लगा कि बिना बाघ के अंदर गए हुए ये पिंजरा बंद कैसे हो गया। तो फिर वो सोचने लगे कि ये जो जगह है वो मीरा बहन के आश्रम के करीब है, इसलिए उनको शायद पता होगा। इसलिए सब लोग मीरा बहन के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि ये बाघ का पिंजरा कैसे बंद हुआ। तो मीरा बहन ने कहा कि मैं रात को सो रही थी तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि हम लोग जो है वो बहुत बुरा कर रहे हैं, बाघ को हम धोखे से पकड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा मुझे ये करना मुझे उचित नहीं लगा और मैंने जाके जो पिंजड़ा था वो बंद कर दिया। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। कहानी से, कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि बाघ को बहुत ही खतरनाक जानवर बताया गया है। तो बाघ तो वाकई बहुत ही खतरनाक होता है ना, क्योंकि वो लोगों का शिकार करके खा जाता है और पालतू जानवरों का भी शिकार करके खा जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, तो हमारे इनमें से खतरनाक क्या है वो हमें बताना है। तो वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली इसमें से खतरनाक कुछ भी नहीं है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं है, मगर इनको अगर हम सावधानी से इस्तेमाल ना करें तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे कि चाकू है, तो उसको अगर हम सही तरह से इस्तेमाल ना करें तो उससे हमारा हाथ कट भी सकता है और उसमें से लहू भी निकल सकता है। और बिजली का अगर हम सही से इस्तेमाल ना करें तो उससे हमें करंट भी लग सकता है। टूटा हुआ कांच, अगर हम टूटे हुए कांच को बिना देखे ही उस पर पैर रखते हैं या उस पर हाथ, वो हम बिना देखे हम उस पर हाथ लगा देते हैं तो इस टूटे हुए कांच से हमारा हाथ कट सकता है। और आग, अगर हम आग के पास जाएंगे तो वो हमें जला ही देगी। ये जो सारी चीज़ें हैं वो खुद में तो खतरनाक है ही, मगर वो खुद से कुछ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे कि बाघ है वो खुद से सबका शिकार कर देता है, ऐसे ये जो चीज़ें हैं वो खुद से खतरनाक नहीं है, मगर अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल सही तरह से हम नहीं करते तो वो खतरनाक हो सकती है। फिर खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला बनाओ। तो यहाँ पे कुछ जानवरों और जंतुओं के नाम दिए गए, उसमें से खतरनाक कौन है उसके ऊपर हमें गोला बनाना है। तो चीता है वो खतरनाक होता है। फिर सांप वो है भी खतरनाक होता है। बिच्छू, फिर भालू, तो ये जो है वो खतरनाक है। तो इसके ऊपर
आपको ऐसे गोला बनाना है। यहाँ पे मैंने जिस तरह से ये एक्सरसाइज फिल की है उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। अब बारी है क्वेश्चन की। क्यों, कैसे, अपने मन से सोच कर लिखो कि ऐसा कैसे किया गया होगा। तो बाकी खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे, तो बाकी खबर कैसे फैल गई होगी, तो बाघ ने गाय को मार डाला था। तो पहले उसके मालिक को पता चला होगा, उसने दूसरे को बताया होगा, फिर दूसरे ने तीसरे को बताया होगा। ऐसे एक दूसरे को बात बताते बताते ये बात जो वो पूरे गांव में फैल गई। लोग मीराबन के पास पहुँचे। क्यों, तो लोग मीराबन के पास क्यों पहुँचे, तो लोग मीराबन के पास अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पहुँचे थे। पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे, तो पिंजड़ा बिना बाघ के कैसे बंद हो गया, तो पिंजड़े को मीरा बहन ने बंद कर दिया, इसलिए वो बिना बाघ के बंद हो गया। नेक्स्ट, तो पाठ से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं, पता करो कौन। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो किन से जुड़ी है, ये हमें बताना। ये चरखा, फिर ये चप्पल, फिर ये ऐनक, ये घड़ी, 3 बंदर और लाठी। तो ये सारी चीज़ें हैं वो किन के साथ जुड़ी हुई है, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ। तो इसका आंसर आएगा महात्मा गांधी जी। ये सारी चीज़ें जो है वो महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ी हुई है। फिर कौन क्या है, बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या है, खाली जगह में लिखो। यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और वो क्या है उसका आंसर हमें यहाँ पे खाली जगह में लिखना है। जैसे अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा, ये सब क्या है, ये शहर के नाम है, तो यहाँ पे लिखना है शहर। फिर जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब क्या है, मिठाइयों के नाम है, तो यहाँ पे लिखना है मिठाई। फिर नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, ये सारी नदियों के नाम है, तो यहाँ पे लिखना है नदियाँ। तो ये जो चीज़ें हैं उनको पहले पढ़ना है और वो क्या है इसका नाम हमें यहाँ पे खाली जगह में लिखना है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है, इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद की एक्सरसाइज में यहाँ पे जानवरों के नाम लिखे हैं और उसके सामने यहाँ पे उनकी बोलियाँ यानी कि वो कैसे बोलते हैं वो लिखा है। तो सही जोड़ हमें मिलाना है। तो जैसे भैंस है वो रंभाती है, फिर घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंधाना है, फिर बकरी मिमियाती है, फिर शेर जो है वो दहाड़ता है, गधा रेंकता है, गाय रंभाती है और कुत्ता भौंकता है। तो ये जोड़े मैंने यहाँ पे मिलाए हैं। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में सही जोड़े मिलाने हैं। फिर ठीक करो, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तो ये जो सेंटेंस है वो पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि ये सही तरह नहीं है, तो उसे कैसे बना सकते हैं। तो हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, तो यहाँ मैं शब्द को जोड़ने से ये जो सेंटेंस है वो हमारी समझ में आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से कुछ जो वर्ड्स है वो मिसिंग है, वो हमें डाल के वो सेंटेंस हमें पूरा फिर से लिखना है। जैसे धूप बैठकर ढोकला खाया, तो धूप में बैठकर ढोकला खाया, धूप के पीछे मैं लगाना है। फिर पुतुल काम करने मना कर दिया, तो पुतुल ने काम करने से मना कर दिया, पुतुल के पीछे ने और काम करने के पीछे से। फिर लता सब मूंगफली खिलाई, लता ने सबको मूंगफली खिलाई, लता के बाद ने और सबके बाद को। फिर पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है, पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है, तो गांवों के पीछे में और बाघ के पीछे का। तो इस तरह से इसमें से वर्ड्स जो मिसिंग है वो हमें डाल के ये सेंटेंस है वो हमें फिर से बनाने हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में फिल करनी
है और इसमें हमने जो जो वर्ड्स का इस्तेमाल किए उसका भी हमें अलग से लिखना है। जैसे धूप में बैठकर ढोकला खाया, तो यहाँ पे हमने मैं शब्द का इस्तेमाल किया। फिर पुतुल ने करने से और तो ने और से, फिर लता ने सबको तो ले ने और को, फिर पहाड़ी गाँव में बाघ का डर बना रहता है तो मैं और का। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं।